अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह जो है वो CS 301 का मिड टर्म जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कमेंट शेयरिंग करके जाइएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन-कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको करके आपका मिड टर्म जो है वो CS 301 का प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया है। तो हम कुछ लिमिटेड से टॉपिक करके अपने CS 301 का जो बुक है उसको क्लियर कर सकते हैं उसका मिड टर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। यहाँ पे मैं डाटा स्ट्रक्चर की बुक मैंने ओपन की हुई है। सो यहाँ पे मैं नीचे मूव ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर नंबर हमारे पास 1 आ गया है। सो मैं आपको जस्ट वही चीज़ें बताऊँगा जो आपकी इंपॉर्टेंट हैं, और जो चीज़ें जहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी मैं वहाँ पे लगवाऊँगा। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होगी मैं उनको आपको स्किप करवा दूँगा। सो ये नहीं समझिएगा कि यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं पिकअप कर रहा हूँ, यहाँ से बहुत कम चीज़ें पिकअप कर रहा हूँ, यहाँ पे से मैं चीज़ें पिकअप नहीं कर रहा। मैंने आपको बेसिकली मेनली चीज़ें बतानी है कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जिनको करके आप पेपर जो है वो ईज़िली पास कर सकते हैं। ना सिर्फ पास कर सकते हैं बल्कि अच्छा नंबर ले सकते हैं। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर यानी कि इसकी डेफिनेशन कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे सिंपली कर लीजिएगा कि डाटा स्ट्रक्चर होते कितनी तरह का है, यानी कि सबसे पहले आप ये डेफिनेशन करोगे कि डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। उसके बाद आप नीचे मूव ऑन कर जाइएगा। यहाँ पे अब आपको यहाँ पे और कुछ भी नहीं करने की जरूरत, जस्ट आप जब डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको ये सारी सारी चीजें खुद ब खुद ही समझ आ जाएंगी। अब यहाँ पे आ गया जी पहला डाटा स्ट्रक्चर जो हमारे पास होता है अरे का। अब आपको इसमें जैसे ये पता होना चाहिए कि अरे क्या है, कि डाटा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर डाटा किस तरह स्टोर होता है। ठीक है? और यहाँ पे और आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और लिस्ट हमारे पास जो है एक अनदर डाटा स्ट्रक्चर है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है? इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, कौन कौन से डिस्क्रिप्शन होती हैं उसकी, उन ऑपरेशन की, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं आगे मूव ऑन करूँ, सो इन फंक्शन की क्या डिस्क्रिप्शन है, करंट मार्कर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? आगे मूव ऑन करें। यहाँ पे हमारे पास आ गया लेक्चर नंबर 2। अब लेक्चर नंबर 2 के अंदर बेसिकली हम लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। जो हमारे पास हमने लिस्ट बनाई थी पहले लेक्चर के अंदर, अब उसी लेक्चर के हम यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है? अब यहाँ पे हम यूजिंग लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है? वहां पे हमने पहले जो है वो सिंपल यूजिंग अरे इंप्लीमेंटेशन की थी। ठीक है? यहाँ पे नेक्स्ट मेथड, रिमूव मेथड, यहाँ पे सारे सारे मेथड हमारे पास गिवन किए गए हैं। फाइंड मेथड भी आपको सारे के सारे आने चाहिए। ठीक है? और ये आपको यूजिंग अरे भी आने चाहिए, यानी कि अभी तक हमने अरे देखी, आगे हमारे पास लिंक लिस्ट भी आएगा तो हमने उसके साथ भी इसको देखना है। अब यहाँ पे देखें लिंक लिस्ट आ गया, तो लिंक लिस्ट के साथ हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं आपको ये भी आना चाहिए। ठीक है? मैंने यहाँ पे चीजें हाईलाइट की भी हुई है साथ में, तो आप उनको देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 3 जो है इसके अंदर हमारे पास लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे जब एक बार आपने लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, चाहे आप लेक्चर नंबर 1 के अंदर कर लें, 2 के अंदर कर लें, तो आप जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे आगे आपको ये सारी सारी चीजें खुद ब खुद ही समझ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है? उसके बाद मजीद यहाँ पे कुछ भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आप लेक्चर नंबर 4 की तरफ चले जाएं। सो यहाँ पे मैं आगे मूव ऑन कर रहा हूँ। सो यहाँ पे नीचे हमारे पास लेक्चर नंबर 4 आ गया। तो यहाँ पे मेथड ऑफ लिंक लिस्ट है, डबल लिंक लिस्ट है, सर्कुलर लिंक लिस्ट है और जॉसल प्रॉब्लम है। आपने यहाँ से डबल लिंक लिस्ट कर लेना है और सर्कुलर लिंक लिस्ट कर लेना है। बस आपने यहाँ से ये कर लेना, उसके अलावा आपको कुछ भी यहाँ से करने की जरूरत नहीं है मजीद। ठीक है? उसके बाद आपने आगे नीचे मूव ऑन कराना है। और जैसे मैं यहाँ पे नीचे मूव करूंगा, यहाँ पे और हमारे पास कौन सी चीज़ें आप यहाँ पे देख लेते हैं। लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमारे पास जी अब्स्ट्रैक्ट डाटा स्टैक, ये आपने यहाँ से 2 टॉपिक करने हैं। स्टैक क्या होता है, स्टैक इंप्लीमेंटेशन यूजिंग अरे है। इसके बाद एक टॉपिक आएगा स्टैक इंप्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट। ये आपने ये 2 भी करने हैं और वो भी साथ में करना है। ठीक है? मैं आगे यहाँ पे मूव ऑन कर रहा हूँ नीचे। सो ये वो चीजें जो आप लोगों ने बस करनी है, उसके अलावा आपने यहाँ से कुछ भी नहीं करना, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर होता है इसमें डाटा स्ट्रक्चर ही मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखिए वो चीज आ गई कि स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट, ये आप करेंगे। यूज ऑफ स्टैक, प्रेसिडेंसी ऑफ ऑपरेटर, एग्जांपल ऑफ पोस्टफिक्स, इनफिक्स, ये आते हैं सारे, तो ये इंपॉर्टेंट है सारे, इनको आप लाजमी करिएगा, स्किप ना करिएगा इनको। आगे मूव ऑन करें। ओके, लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में बस वो पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स की कन्वर्जन करके दिखाई हुई है। तो जब आप वहां से इसको क्लियर कर लेंगे तो यहाँ पे आपको करने की जरूरत ही नहीं है, इसको आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। ठीक है? बट एक बार आपने अच्छे तरीके से करना है। ये भी सारे का सारा वही है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक तो ये हम लोग पहले ही पढ़ा है, हमें अभी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? क्लास टेम्पलेट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अगर क्लास टेम्पलेट आपने पीछे CS दूसरे के में पढ़े हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पे इसको कर लीजिएगा। ठीक है? उसके बाद आ गया क्यू। क्यू को आपने लाजमी देख लेना है कि क्यू क्या होता है, क्यू के साथ इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग अरे, इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट, ये आपने कर लेने हैं। तीनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। जब आप इनको कर लेंगे आपको अच्छी तरीके से इनकी समझ आ जाएगी। और फिर भी कुछ दिन में क्यूरी हो तो बेटा आप पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सबके ऊपर एक ओवरव्यू का लेक्चर बनाऊं, डिटेल लेक्चर बनाऊं, तो आप फिर भी कमेंट करिएगा। ये यहाँ पे देखिए अभी तक ये क्यू चल रहा है और यहाँ पे एक नई चीज आई है प्रोटी क्यू। तो ये भी आप लोग कर लीजिएगा। प्रोटी क्यू क्या होता है कि जब आप प्रोटी देते हैं किसी भी चीज को ना, वहाँ पे प्रोटी क्यू का यूज करते हैं। ठीक है? सो उसके बाद यहाँ पे और कोई भी कंसेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नीचे मूव ऑन करते जाएं बस।
यहाँ पे लेक्चर नंबर 12 आ गया। लेक्चर नंबर 12 के अंदर हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्री का, बाइनरी ट्री का। और उसके बाद ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट, लेवल्स ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। ये लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से आपके मिड टर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीजें जो आपके फाइनल टर्म तक ड्राइव होकर जाननी है। सो इसको बिल्कुल स्किप ना करिएगा, इसको सारा ही कोशिश करिएगा कि इसके सारे कंसेप्ट कवर करें आप, ठीक है। आगे मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हमारे पास लेक्चर नंबर जो है वो 12 आ गया। लेक्चर नंबर 12 के अंदर हमारे पास वही ऑपरेशन ऑफ बाइनरी ट्री है, सर्चिंग फॉर डुप्लीकेट है। तो यहाँ पे आई थिंक सो यहाँ पे आपको जस्ट ये सर्चिंग ऑफ डुप्लीकेशन आना चाहिए और ऑपरेशंस ऑन बाइनरी ट्री आना चाहिए, बस ये दो कंसेप्ट। उसके बाद यहाँ से और कुछ नहीं आएगा आपसे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि CS 301 यानी कि डाटा स्ट्रक्चर के अंदर कोडिंग नहीं आती इतनी, ज्यादातर जो है वो सारे के सारे डायग्राम्स होते हैं वो आती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ट्री कैसे बनाते हैं, ट्री का यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। सो ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद BST यानी कि बाइनरी सर्च ट्री हमने ऑलरेडी भी पढ़ लिया है बाइनरी ट्री को। तो जब आप बाइनरी ट्री पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि BST क्या होता है, यानी कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। उसके बाद ट्रैवर्सिंग है बाइनरी ट्री, C+ कोड आप बिल्कुल स्किप करते हैं, और यहाँ पे ये ऊपर वाले जो दो टॉपिक्स हैं इनको आप कर लीजिएगा। और उसके अलावा जो है आप यहाँ पे नीचे मूव ऑन कराएं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव कर रहा हूँ। यहाँ पे लेक्चर नंबर 14 आ गया। लेक्चर नंबर 14 के अंदर ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप कर लीजिएगा। ये सारी तकरीबन आप कर लें, ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं तो फिर आप कम से कम ये 3 जो है वो लाजमी करेगा। ऊपर वाले टॉप 3 लाजमी करेगा, लास्ट 2 जो है अगर आपने करने हुए तो कर लीजिएगा टाइम हुआ तो, अगर ना टाइम हुआ तो बिल्कुल स्किप कर दें, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट हैं थोड़े बहुत, तो बेहतर ये है कि आप देख के चले जाएं, क्योंकि सम टाइम आ सकते हैं। सो बेहतर तो ये कि आप कर लें। लेक्चर नंबर 15 के अंदर वही BST है, लेकिन एक चीज नहीं है, डिलीट अ नोड फ्रॉम BST के नोड कैसे डिलीट करते हैं BST में से, ये आपको आना चाहिए। सो BST में अलग अलग केस आ जाते हैं, केस विद 0 चाइल्ड, केस विद 1 चाइल्ड, केस विद 2 चाइल्ड। सो आपको केसेस भी आने चाहिए कि जब अलग अलग केसेस के अंदर नोड को डिलीट करते हैं तो क्या उसके ऊपर ट्री के ऊपर इफेक्ट होता है, वो सारी की सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे मूव ऑन करें तो लेक्चर नंबर 16 के ऊपर हमारे पास वही सेम पुराना कॉन्सेप्ट है, डिलीटिंग का नोड वाला। सो हम लोग पिछले लेक्चर के अंदर कर रहे हैं, अब यहाँ पे हमें करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि चीजें जो है वो एक ही हैं, बस उनको अलग अलग लेक्चर्स तक जो है इन्होंने खींचा हुआ है। सो आप जब एक लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे तो आपको मजीद आगे वाले लेक्चर के अंदर इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे कोड्स है बिल्कुल स्किप कर देंगे, कोड्स नहीं आते यहाँ पे। रेफरेंस वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल, इसको सैम्पल प्रोग्राम, इसको बिल्कुल छोड़ दें, ठीक है। ये भी आप करने वाला लेक्चर नहीं है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी लाइक कमेंट शेयरिंग करके जाइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मजीद डिटेल्स लेक्चर इसके ऊपर आए तो आप लाजमी कमेंट करके बता सकते हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल लेक्चर मैं बना दूंगा। आगे हमारे पास रेफरेंस वेरिएबल कोर्स कीवर्ड्स वाला कंसेप्ट है, तो ये भी आप अगर देखना चाहें तो बस एक नज़र देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट माइंड से इंपॉर्टेंट है। सो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। उसके बाद AVL ट्री का जो कंसेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी कर लेना है, लेक्चर नंबर 19। उसके बाद यहाँ पे आगे मूव ऑन करते हैं। सो लेक्चर नंबर 20 के अंदर हमारे पास फिर से AVL ट्री आ गया है, टर्शियरी AVL ट्री और एग्जांपल AVL ट्री बिल्डिंग। तो आप ये 3 टॉपिक्स भी यहाँ से कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आगे मूव ऑन कर रहे हैं आप। सो यहाँ पे आगे हमारे पास कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो आगे भी हमारे पास वही है, AVL ट्री बिल्डिंग कैसे होती है, केसेस ऑफ रोटेशन क्या है, यानी कि LL की बात करेगा, यहाँ पे RR की बात करेगा, यानी कि लेफ्ट लेफ्ट की, फिर RR की बात करेगा, राइट रोटेशन की बात करेगा, पहले LR की बात करेगा यानी कि लेफ्ट रोटेशन, फिर राइट रोटेशन की बात करेगा, फिर उसके बाद डबल की बात करेगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें वो लेफ्ट राइट डबल रोटेशन की बात कर रहा है इस लेक्चर के अंदर। सो होप्स हो कि आप जब इन चीजों को कर लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने आपको बताया इस लेक्चर के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई। फिर भी कुछ में क्यूरी हो, कोई डाउट हो तो जरूर पूछेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी। अल्लाह हाफिज और अस्सलाम वालेकुम।